माशाल्लाह जी, मुझे लगता है यहाँ पर आलू और मटर का सालन अच्छा, फ्री होने की बात हो रही थी। रात है ना, आज फ्री हो। मामी को सर्दी लगी हुई है और यहाँ पर जी कुटाई की जा रही है मेरे ख्याल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और ज़रूरत करते हैं आप लोगों के लिए दुआ, अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, आपको माल जारिक्स में बरकते रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जी शुरुआत करते हैं हम अपने नए व्लॉग की। माशाल्लाह जी, सुबह सुबह का टाइम है, सूरज जो है ना अभी वो देखे निकला आ रहा है। और जो है ना मैंने मुर्गियों को दाना रखा था प्लेट में, मगर उन्होंने जो है ना सारा नीचे जो है ना पलट दिया। तो ये देखें चिड़ियाँ जो है ना, परिंदे जो है ना वो भी उनके साथ खाने लगे हैं। ये देखें खूबसूरत सी चिड़ियाँ जो है ना वो भी इकट्ठा हो गई हैं। बाकी सारी मुर्गियाँ जो है ना वो बाहर चली गई हैं, एक ये बची है और दो इस साइड पर हैं वो खा रही हैं। तो बस यही तीन ही अंदर खड़ी हैं, बाकी सारे जो है ना वो बाहर चली गई हैं घास वगैरह खाने के लिए जी। माशाल्लाह जी, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैंने मुर्गियाँ जो है ना वो बाहर निकाली तो उनके साथ जो है ना चिड़िया वगैरह भी साथ में खाने लग गई माशाल्लाह। तो हमने जी घर का जो काम था वो सारा कर लिया, मतलब कि रोटी वगैरह नाश्ता वगैरह सबको बना के खिला दिया है, चाय वगैरह बना ली है। और जो है ना बस अब बाहर का काम है, यानी सफाई वगैरह तो आधी मैंने कर ली थी, बस थोड़ी ही बची हुई है सफाई, तो वो भी करते हैं। क्योंकि मैंने फिर वहाँ पर सफाई नहीं की थी जहाँ पर मुर्गियों को दाना डाला था। मैंने कहा पहले वो दाना खा लें, उसके बाद जो है ना वहाँ पर की सफाई करेंगे। जी हाँ, बस वो खा कर चली गई है क्योंकि हमारी ना मिट्टी बची हुई है। हाँ एक जी। ही तरीक उन्होंने कहा था, सिर्फ 2 तरीके लगाए, तो एक तरीक हमारी लगी नहीं क्योंकि हम आपकी तबीयत की वजह से भी नहीं हुआ और मिट्टी भी सारी सूख गई थी। हाँ जी। तो फिर कल भी की थी थोड़ी सी मिट्टी ना, हमने कल भी भिगो दी थी कि कोई बात नहीं है, चलो हम जुम्मा ही लगा लेंगे। हाँ जी। क्योंकि जब गुजारा नहीं होता तो फिर तो ये भी काम तो करना पड़ता है ना। हाँ जी। क्योंकि अब ये पता नहीं कि हफ्ता अब ये कितने तरीके लगवाते हैं। तो ठंड इतनी आज देखो फिर से इतनी कुहीड़ हो गया, अभी ये दिन निकल कर आ रहा है तो कुहीड़ कुछ खत्म हो चुका है। हाँ जी। तो फिर मिट्टी पिलाई थी, तो फिर इसीलिए मैं ना भाई तहज्जुद वेले ही उठ गई थी। मैंने कहा काम पे ही जाना है तो घर का काम चलो सारा वक्त ही कर लेंगे। लेकिन फिर वहाँ गए तो मिट्टी ना बिल्कुल सूखी हुई है। और हम लोगों ने कहा क्योंकि अब आगे तो वो मालिक होते हैं ना, फिर हमें ना मीटर इस टाइम भी मीटर चला कर देते हैं, पानी होता है। हाँ जी। तो अब पेड़ जो पेड़ हैं हमें नए दिए हैं। हाँ जी। जो पहले वाले थे ना तो वहाँ तो भी पानी ना रुक जाता था कसियों में, लेकिन जहाँ अब पेड़ बनाए हैं नए पेड़ वहाँ पानी नहीं रुकता। जब तक सुबह पेटर चलाते हैं तो तब जाकर ना वहाँ मिट्टियों को, क्योंकि पानी तो देना पड़ता है ना, मिट्टी पेड़ हर जगह सूख जाती है। हाँ जी। तो फिर वो आज जुम्मा है तो मालिक है नहीं, ना ही मुंशी है, तो पानी बिल्कुल नहीं था। तो अब देखें, बस देख रहे हैं कि अगर थोड़ी देर में आ जाता है मुंशी तो फिर तो उनको कहते हैं कि पेटर चला दे तो काम करते हैं, वरना फिर वो आपको भी लेकर जाना है दवाई के लिए। हाँ जी। तो वह भी टाइम से वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ भी हमारा नंबर लग जाएगा, तो फिर आपकी दवाई भी लेकर आनी है। तो इसलिए मैं फिर वक्त ही उठ गई, मैंने भी सारा काम कर दिया। अभी मैं चली गई थी भाभी क्या, उन्होंने बुलाया था कि गाँ को डो कर हमें दे दो, तो फिर वहाँ चली गई। अभी मैंने उनको गाँ डो कर दिया है। हाँ जी। तो दूध भी लेकर आई हूँ क्योंकि सुबह का दूध हमने यहाँ से लगाया हुआ है ना, हाँ जी। रात को वहाँ से लेकर आते हैं। हाँ जी। अभी मैं वहाँ से लेकर आई हूँ, तो आप लोगों के लिए आप ही करो, ये सफाई थोड़ी सी बची हुई है वो आप कर लो। हाँ जी। तो कुछ कपड़े भी हैं, कल थोड़े से मैंने धोए थे, कुछ बचे हुए हैं। हाँ तो जी। कुछ दिन निकला, अभी तो वैसे भी बहुत ठंड है। हाँ अभी तो जी, कुछ नहीं फिलहाल होता। तो ठंड में हाथ पानी में नहीं जाएगा। जैसे मैंने कहा 2 दिन ऐसे मेरे अंगूठे लगते थे, ऐसे खड़ गए हैं अंगलियां भी। अचानक मैं कल ना ऐसे गांड होकर आई तो मैं ना चाय बना रही थी, तो मैंने वो देगड़ी में ऐसे जो हाथ अपना डाला ना, तो चाय मैंने वो ऐसे फैल लगी तो पूरी चाय ना मेरे हाथ पे चली आई। वैसे वो बड़क रही थी, मेरा ये अंगूठा चला गया तो मुझे पता ही नहीं चला कि इसे कुछ हुआ या नहीं हुआ। इतनी हाँ जी, क्योंकि वो ठंड से काफी अकड़ी जाता है ना हाथ। होती रह गई थी ना, हाथ ऐसे मेरे वो सुलग गए थे, उनको पता ही नहीं चला कि वो पानी में वो चाय में गए हैं जो नहीं गए। हाँ जी, बेशक। इतनी वो ठंडे थे। हाँ जी। दिन को ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के भी दिन बहुत अच्छा निकल आता है। हाँ जी। लेकिन अभी 8-9 बजे जाकर निकलता है। जो रात और दिन भी सुबह का टाइम होता है, उस टाइम इतनी ठंड होती है कि बस चाहे रात को वो रजाइयों में हो तो फिर भी इतनी ठंड होती है, बहुत होती है। अभी इतनी लकड़ियाँ भी नहीं है कि इंसान बस बाली रखे। हाँ तो जी। ये टाइम शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त तो सारा को दिया। देख लेते अगर हो गया काम तो करेंगे, नहीं तो फिर जो अल्लाह वारिस से होगा। हाँ जी। शुक्र है उस ज़ात पाक का, रोटी तो दे रहा है ना। हाँ जी। तो अगर आगे तरीक ना भी लगेगी, वैसे भी जुम्मा है हाँ तो जी।
जैसे अगर महीने का देखो चांद दिस गया तो उस टाइम से उस तरफ से देखो तो यहाँ का नया साल शुरू हो गया। तो हाँ नया जी। साल का ये पहला जुम्मा है। हाँ जी। लेकिन यहाँ भाई जो दुनिया का रिवाज है वो तरीके हिसाब से गिनते हैं। हाँ जी। तो जब तारीख पहली होगी तभी वो नया साल भी शुरू होगा। हाँ जी। लेकिन हम जो सराइकी हिसाब से गिनते हैं तो वो चांद जो है वो तो वही दिस गया है। हाँ उस जी। हिसाब से ना ये पहला जुम्मा है नए साल का। हाँ जी। तो दुआ करते हैं सोना अल्लाह हर मुसलमान को हर मुसीबत से बचाए। आमीन। जो भी किसी के घर में कोई भी परेशानी कोई तकलीफ है सोना अल्लाह अपनी रज़ा से वो दूर करे। आमीन। सबके ना जितनी हमारी आपियाँ हैं माँ जी हैं जो हमारे साथ तावन करती हैं, भाई तारक के साथ तावन करती हैं, भाई सदीक के साथ तावन करती हैं, इतने गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, तो दिल से दुआ करते हैं मेरा सोना अल्लाह उनको कभी कुछ ना हो। आमीन। मेरा सोना अल्लाह उनके बच्चों की हयाती हो। आमीन। मेरा सोना अल्लाह उनके कारोबार रिज़्क़ च बरकत पा। आमीन। उन्हें दी वड्डी हयाती होवे। आमीन। सेहत ईमान वाली जिंदगी उनको अता फरमा। आमीन। और अपनी रहमत हमेशा उन पे कायम रख। आमीन। जो भी उनके दिल की ख्वाहिश है वो उनकी पूरी कर। आमीन। क्योंकि वो इतनी एक फरिश्ता सर इंसान है, इतनी दूर बैठकर वो हमें सिर्फ वीडियो में देखते हैं, हाँ जी। क्लियर में नहीं देखते, वो हमें जानते नहीं है, कुछ नहीं करते। फिर भी जब भी हम कोई मुसीबत में होते हैं, थोड़ी सी तकलीफ में होते हैं, उसी टाइम वो हमें कॉल करके उसी टाइम वो हमें हमारे साथ हेल्प करते हैं। भाई सदीक है या भाई तारक है, ये जाकर गरीबों को दिखाता है, वो उसी टाइम पैसा भेज देते हैं कि जाओ इनकी हेल्प करो, किसी का राशन लेकर दे दो, किसी को रज़ाइयाँ लेकर दे दो, किसी को ऐसे पैसों की हेल्प कर देते हैं तकलीफ़ में दुख में। तो सुना अल्लाह हमेशा उनको बहुत दे, आमीन। इससे भी ज़्यादा दे। कोई जितनी वो दे रहे हैं तो वो इससे भी ज़्यादा गरीबों की हेल्प करें, तो आमीन। अल्लाह की रज़ा की खातिर दें। तो जितनी भी उन्होंने दे रहे हैं सोना अल्लाह उनकी कबूल और मंजूर फरमा। आमीन। सोना अल्लाह उनके बच्चों की हयाती करे, आमीन। उनके कारोबार रिज़्क़ च बरकत पावे, कि नहीं अल्लाह उनको कोई मुसीबत कोई दुख ना देवे। आमीन। हमेशा अपनी रहमत में उनको जगह दे। आमीन। जो दुनिया तो चले गए सोना अल्लाह उनको भी उनको बशकत नसीब फरमावे। आमीन। उनको जन्नत में आला तो आला मकान नसीब फरमावे। आमीन। जितनी भी गए हैं रूहां, क्योंकि वो नेक रूहां हैं, तो सोना अल्लाह उनको अपनी रहमत में उनको भी जगह अता फरमावे। आमीन। और जो इस दुनिया में है, चाहे पाकिस्तान में है, बाहर कंट्री में है, तो सोना अल्लाह हर मुसलमान को उनके बच्चों की हयाती हो। आमीन। जो पढ़ाई कर रहे हैं सोना अल्लाह उनको अपनी पढ़ाई में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। जिनके पास नौकरियां नहीं है सोना अल्लाह उनको बहुत अच्छी नौकरियां अता फरमाए। आमीन। और जिसके पास नौकरियां हैं, जिनका कारोबार चल रहा है, तो सोना अल्लाह उससे भी ज़्यादा तरक्की उनको नसीब फरमाए। आमीन। सुमा। और दुआ करते हैं, हम लोग भी दुआ करते हैं। और हम लोग अपने लिए तो कभी कुछ नहीं मांगते, जो चीज़ दिखाते हैं फिर दिए। मैंने पहले भी 2 वीडियो डाली हैं, एक ही फैमिली की डाली है, लेकिन आज मैं खुद से ही कह रही हूँ कि उस फैमिली की थोड़ी सी भी हेल्प कर दो, क्योंकि और बेचारे बार बार आ जाती है, कॉल करते हैं कि आपने हमारी वीडियो डाली, सबको तो हर चीज़ मिले, हमें क्यों नहीं मिली। हाँ जी। तो हम कह रहे हैं कि अल्लाह के नसीब हैं, जब अल्लाह आपका नसीब खोलेगा तो इंशाल्लाह कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके लिए भी भेजेगा। क्योंकि वो फैमिली भी बहुत गरीब है, उनके पास बेचारों के मैंने को दिखाया है रज़ाइयाँ नहीं है, चारपाइयाँ नहीं है, बेचारों के पास मेरी प्यारी माँ जी है। सोना अल्लाह मेरी माँ जी को हमेशा सुख सेहत ईमान और ज़िंदगी अता फरमावे। आमीन। तो जैसे मैंने वीडियो डाली, उसने देखा कि उन बेचारों के पास राशन नहीं था, तो उसने उनके लिए राशन डलवा कर दिया। तो मैंने जाकर उनको देकर आई थी, तो बहुत खुश थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आप सलमा इतनी ठंड है, जब मेहमान आ जाते हैं तो हम नीचे सो जाते हैं, तो रज़ाइयाँ भी जो टूटी फूटी है तो उन्हीं को दे देते हैं। तो हमारे लिए ना ठंड इतनी ज़्यादा अब हो चुकी है, ना ठंड की वजह से बहुत बीमार हो रहे हैं। तो आप प्लीज़ किसी से भी कहें तो हमारी थोड़ी सी भी हेल्प कर दें। ना तो हमारी चारपाइयाँ ना रज़ाइयाँ हैं, हम ठंड से, आपको पता है ठंड इतनी ज़्यादा है, ये सबको पता है यहाँ पाकिस्तान में अब ठंड कितनी पड़ रही है। तो एक बार फिर कहती हूँ, जिसको भी, जिस मेरे बहन भाइयों को, मेरी किसी माँ जी को सुने मेरे अल्लाह ने दी हुई है, तो वो थोड़ी सी उनकी हेल्प कर दे, तो उन बेचारों की कुछ हेल्प हो जाएगी। कुछ चाहे उनकी चारपाइयाँ हो जाए, चाहे उनकी रज़ाइयाँ हो जाए, तो जिसको भी जैसे ही अच्छा लगे, कोई मेरा नेक अल्लाह का बंदा, नेक अल्लाह का फरिश्ता, तो उनकी थोड़ी सी भी हेल्प कर दे, तो उन बेचारों के इस ठंड में ही उनको बचा दें, तो आपको सारी ज़िंदगी दुआ करेंगे। क्योंकि उनके जो एक तो बेटी है वो बीमार रह जाती है, उनको नित्य उन्होंने खून लगवाना होता है, तो वो जाकर स्कूलों में जाकर बेचारा, उसका अब्बू, उसका भाई है, अम्मी है, स्कूलों में जाकर मिन्नतें करते हैं, फरदाद करते हैं उनकी। तो वो अल्लाह के नेक बंदे बहुत हैं,
तो वहाँ से वो स्कूली है, अल्लाह उनको भी सुख सेहत ईमान ज़िंदगी अता करे। आमीन। उसी टाइम आ जाते हैं जिनका भी खून मैच होता है तो वो उनको खून देकर चले, लेकिन चलो वो तो अल्लाह की रज़ा की खातिर दे देते हैं, लेकिन दवाइयाँ तो कोई फ्री में नहीं देता। वो बेचारों को दवाइयाँ फिर बच्ची की लेनी पड़ती हैं उसके इलाज के लिए, टेस्ट के लिए, क्योंकि जो डॉक्टर हैं ना अस्पताल वाले ये नहीं रियायत करते, ये कहते हमें पैसे चाहिए। तो सबसे एक बार फिर कहती हूँ कि अल्लाह ने आपको दी हुआ है तो आप अल्लाह के नेक इंसान हैं, तो थोड़ी सी भी उनकी हेल्प कर दें तो वो बेचारे आपको सारी ज़िंदगी दुआ करेंगे। बेशक। हमेशा आप सुख सेहत ईमान वाली ज़िंदगी अल्लाह दे और हमेशा आपके कारोबार इसके बरकत पावे। आमीन सुम्मा आमीन। ठंड लगी हुई है इससे भी? जी हाँ, वो दुआ कर रही है। हाँ जी दुआ कर रही है। वो कब से हाथ उठाया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। मुर्गियाँ जो है ना हमारी वहाँ चली गई हैं, वो देखें वो वहाँ पर गई हुई हैं। ये जो है ना खूबसूरत सा घास वगैरह है, तो उनका तो ये साइड तो उन्होंने मुर्गियों ने पूरी खा ली है। ये देखें वहाँ से लेकर वहाँ तक मुर्गियों ने सफाई की हुई है। अब वो उस झुंड पर गई हुई हैं वहाँ पर खाने के लिए। वो देखें अब वहाँ पर गई हुई हैं, अब उस झुंड की बारी है तो अब उससे जो है ना खाली करेंगी। माशाल्लाह जी। हम तो हर किसी के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमेशा उनको खुश रखे, उनका माल जारिक में बरकत रहमत नाज़िल फरमाए, तमाम खुशियाँ उन्हें नाजिल फरमाए। तो आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करनी है। 2-3 महीने हो जा रहे हैं, हफ्ते, तो मेरी तबीयत ख़राब है, आराम तो आ नहीं रहा, हर किसी से दवाई ले रहे हैं, जैसा कोई कह रहा है वैसा कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक मुझे भी शफा अता फरमाए। आमीन। आप लोगों ने भी दुआ करनी है मेरे लिए, हम आपके लिए बहुत दुआ करते हैं, आप लोग भी दुआ करें। मेरी मासी आसमा के लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक उसे भी शफा अता फरमाए, क्योंकि जो है ना तकलीफ़ आ गई है अब हमारे घर में, तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से दूर करें। जिस भी किसी मुसलमान जिसके घर में भी कोई दुख तकलीफ़ है तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से उसे दूर करे, क्योंकि जो है ना दुआ करने से ही इंसान ठीक होता है। खुदा से दुआ हम भी मांगते हैं, आप लोग भी मांगा करें दुआए पाक रसूल अल्लाह से। अल्लाह पाक से दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक ज़रूर सुनता है, और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, क्योंकि इंसान में खुशी हो तभी इंसान खुश रह सकता है। क्योंकि अपने अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और आपकी फैमिली की खुशियाँ जो है ना अल्लाह पाक आपको दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। मामी को सर्दी लगी हुई है और यहाँ पर जी कुटाई की जा रही है। मेरे ख्याल में ये तो सुखियाँ धनिया लग रही हैं मुझे, जो हम मतलब रहाते हैं, वो खेत वगैरह बना के उसमें जब रहाते हैं वो धनिया हरी हो जाती हैं। मगर यहाँ पर जो है ना इनकी कुटाई की जा रही है। ज़्यादा हो गई थी तो आधी अंदर डाल दी फिर शापर में। हाँ जी ज़्यादा, हाँ जी वो बाहर निकले जा रही थी। और ये क्या बन रहा है यहाँ पर? कुछ और भी है नानी, ये क्या बना रहे हो? ये बंजे दी खुराक है। बंदी दी खुराक है? एक रोड़ी रोज दी जरा तक खा दी वेतन तक गरम थे वेतन कम करे तन मिट्टी होंदी तो ठंडी। हाँ जी ई वजह को ले बड़े दी पिया तो बस ये नुक्सा किसने बताया आपको? एक पेड़ ऐसा जो इतनी उम्र गुजारी बेटा सब को नुकता दस तो पता लग सी। अच्छा सारी और जिंदगी गुजारन दा फायदा ही दुनिया ते, यानी आपको पता था पहले का? माशाल्लाह फिर तो जबरदस्त काम है। एक पिन्नी घेनो नहीं वो कोई दे भी अद्धी चरात कोई। सच में? हां नहीं सच्ची बताओ। खास है तो काम करे तन नहीं मनूस बने पेनता। हाँ जी सर्दी को बाहर नहीं निकलते। हाँ जी बस एक पेड़ी ने को दे दी थी। फिर तो जबरदस्त काम है ये। कमांदा देखी बाहे नहीं नाते माशाल्लाह। तू मिंता करे सब बाहे बुला रहा गाड़ी की नौस क्या ना मेरा पत्र से काम करना है। मम्मी फिर तो आप मामू को भी खिला दो ना। चैनी बैठ गया है कपेड़ी पूरी जैसा। आधी आपका ना आधी मामू को खिलाना। नहीं ये भी आ गया जी साथ में शामिल होने के लिए। वो क्या मैं खामणी था प्रेम की फेरे लग गए थे तेरे जवाने को खवावणी है। अच्छा ये जवाने के लिए ठीक है जी। फिर ये उन्हें खिलाना आप। ट्राई करवाऊंगा। नहीं नहीं मैंने नहीं खाना, ये देखने से ही अजीब लग रहा है ये तो। हमने नहीं खाना ऐसे। गांधी खुराक बढ़ती पई है। किसकी? गांधी। अच्छा ये गाय की बन रही है। हाँ। मैंने तो सोचा हुआ था लेके जाऊंगी, चलो काम करेंगे। तो सच समझ गई थे। हाँ जी मैंने तो सच समझा हुआ था।
यानी ये गाय की खुराक किस लिए मतलब? एक घास आ चंगा खासी। अच्छा, यानी ये घास मास जो होता है ना अच्छी तरीके से। हाँ जी। बस ये वाला एक पेड़ी रोज दी दिती चा बस जनावर घा पे खाने खाने रजे ना। माशाल्लाह। चलें जी बनाएं आप। रोज बनावनी पौंदी ताजी। मैं कही की जाता है इतना चलो हफ्ता है बना रखूं थोड़ी थोड़ी चलो रोज दी खवाई रखी। हाँ जी। बात काम में बंदा रोज वेंदे तो वाला नी टाइम नहीं लगता। वैसे नानी ये बताओ, ये खुदा नया स्टाइल का किसने बनाया जिसकी छत ही अजीब है? ए तेरा तय मामी तेरी। अच्छा ये बनाया है। अच्छा मामी तहरा बना के गई है। रात ये भी अंडे इंग्लिश से घेन सकते हैं। चलो कोई कुकड़ी घिनू ते बली वाला चलो अंडे संडे लाइसन खा गिनसो। हाँ जी जबरदस्त है जी। ऊपर उसके मेरे ख्याल में कोई पता नहीं क्या चीज दे दी है उसके ऊपर, डिश वगैरह जो होते हैं ना। हाँ जी ए डिश है पुरानी तरह दी वदिया ने त्रुटी हुई। हाँ जी। वो आज वाली छत पा दी थी ने। माशाल्लाह जबरदस्त काम है। पानी भी नहीं जाएगा, लोहे की बनी हुई है। कुकड़ी आवन नावन खुदा बन गया जी। हाँ जी अल्लाह वारा। चलें जी इंशाल्लाह कुकड़ी भी आ जाएंगी, मुर्गियां भी आ जाएंगी। घर बन गए तो बस वाते बाहर ले आवे सन। हाँ जी बेशक माशाल्लाह। चले करें आप इसे पीसी करके जो है ना वो क्या मसाला खिलाए। ओहो ये तो डरती भी बड़ी है। वसीला कर वसीला होते मैं खुद बन वैसा। बेशक बेशक। ये जी बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है अब जो है ना। ये रानी आपकी बेटी डरती भी बहुत है। ये सो गया है इब्राहिम? हाँ जी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टाइम ढूंढा है इसने सोने वाला। मैंने अपने भाई को दिया था, मैंने कहा इसे बाहर ले जाओ कबूतर दिखाओ कि ये खेल लग जाएगा। हाँ जी। शाम को सुलाऊंगी। जब वो लेके मेरे पास आए वो सो गया था पहले। अब मैं सोच रही हूँ कि रात को नहीं सोएगा। खैर रात अपनी एंजॉय करेगा। कितनी प्यारी नींद सो रहा है देखो। हाँ जी सुकून से जी सो रहा है। किसी मुंह भी चीज़ उसका की देखने का लायक नहीं है। जी शय खा कर ये हाल हो गया है। अच्छा जी। बकरी को देखो, हम बकरी को इतनी आलस से देखो उठ के खा नहीं सकती, बैठ के खा रही है ना बेचारी। हाँ जी। हमें तो चलो हम काम करते हैं, वो कौन सा काम नहीं कर रहे। मुंह दिल तो करता है ना खाऊं। हाँ जी। बैठ कर खा रही है। हाँ जी। अब जब रात जाएगी तो फिर सुकून से सो जाएगी। हाँ जी माशाल्लाह जी। ये देखे उसके बच्चे भी उसके साथ घूम फिर रहे हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। मुझे लगता है यहाँ पर आलू और मटर का सालन बनाया जा रहा है। देखने से ही पता चल गया क्योंकि आलू काटे जा रहे हैं, मटर को जो है ना सिलाई कर दिया, प्याज काट दिया, टमाटर पड़े हैं, धनिया काट दिए, हरी मिर्चें भी काटी हुई हैं और माशाल्लाह जी ये सारा तो मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पर क्या आलू और मटर बन रहे हैं? हाँ जी आलू मटर। मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लूँ फिर फ्री हो जाऊंगी। माशाल्लाह। मैंने सोचा कि आने वाला है इसलिए कह रही है जल्दी जल्दी बना लो। अच्छा फ्री होने की बात हो रही थी। रात है ना आज फ्री हो के फिर मजे ला के बैठेंगे। हाँ जी कुछ देखेंगे टीवी पर ड्रामे वगैरह, क्योंकि आज रात तो फिर सुकून से सोएंगे। वैसे तो काफ़ी दिन हम सुकून से ही सोए हैं क्योंकि उन्होंने 2 तरीके ही लगवाई हैं बस। तो वैसे तो बंदा पूरा सियाला सुकून का सोता है, दिन का काम करता है ना। सर्दी की वजह तो ज़्यादा चिपके जाता है ना बंदा। हाँ जी बस जो है ना जब काम शुरू नहीं होता ना तो फिर भी इंसान के लिए तंगी होती है क्योंकि फिर खैर सोचो में फिर सामान चला ही जाता है। तो आप जो है ना आप बनाओ जल्दी से क्या आलू मटर। हाँ आलू मटर, प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्चें, लाल टमाटर जल्दी से बनाओ, ठीक है? माशाल्लाह। जो नियाज आ गई है। हाँ जी ते नियाज पकावनी में मैं जे छुट्टियां ने लेवन चले ये हफ्ते पूरे 2.5 हफ्ते लग गए जी। न्याज तो बनानी होती है क्योंकि न्याज तो हम मतलब जब से भी मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से ही देखती आ रही हूँ हम न्याज बनाते हैं। चलें जी अल्लाह पाक को हिला वसीला बनाएगा इंशाल्लाह ये न्याज भी हम ज़रूर बनाएंगे। 2 हफ्ते लग वजन ता बट टेंशन न थी सी चलो न्याज पक वैसी। हाँ जी इंशाल्लाह नानी ये जो न्याज है ना ज़रूर बनेगी। यहाँ पर ये किस चीज़ का कहवा है? एक कहवा है बली ये बुढ़े बंदे हैं ना वजूद है रड़ पाए वेंदी है। हाँ जी वाला भी थके आंदे वाला चलो कहवा पी गिदा सावी पत्ती वाला कहवा। माशाल्लाह क्या बात है। ठीक है जी नानी बस सोच तो इंसान को होती है मगर अल्लाह पाक इंशाल्लाह कोई हिला वसीला बनाएगा तो जो है ना हमारी जो न्याज वाली टेंशन है ये भी दूर हो जाएगी। रड्डी कड्डी कर गनो जो आवाम इथा दी बहु इता ई बैठे दो ते असा बस पकेंदे पे हैं। हाँ जी या पकेंदा कोई कन बे रहे निबासो दू झुके हुए। हाँ जी ते आवाम बहु खावण वाली आ वेंदी है। हाँ जी अल्लाह पाक दियां बे 2 हफ्ते चंगे लग वजन ते चलो चंगी दावत थी वने। इंशाल्लाह नानी ज़रूर।
चलें तो आप जो है ना फिलहाल अपनी सावी पति वाले कावे से मजे लीजिए। हाँ बानी तो मजे गिनती पैया। हाँ जी माशाल्लाह। और जी माशाल्लाह से हमारी वीडियो भी मुकम्मल हो गई है। तो अगर हमारे प्यारे बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह।